ओके बच्चों, तो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, वी आर कंटिन्यूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, और मैं आपको बता रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली अ टू डिमेंशनल मोशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज, अगर कोई भी पार्टिकल है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज लग रही है, आप मान लो एक कोई आपका फ्रेंड इसको ऐसे इधर पे भी खींच रहा है, एक फ्रेंड आपको एक रस्सी से ऐसे खींच रहा है, तो इसका जो मोशन होगा, इसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे दो मोशंस एक्चुअली साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो जब भी व्हाट इज द टेक्निक फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज, हमें क्या करना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग लिख लेने हैं। जैसे अगर मान लो आपने किसी, समझो आपने क्या किया है, एक एक कोई बॉल इसको ऐसे यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, तो अगेन ये बॉल का पाथ ऐसा होगा। अभी आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यूज लिखनी है, करेक्ट। यहाँ पर आपको वाई कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी है, वी एक्स में, ठीक है। और टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, दोनों मोशन के लिए टाइम जो है वो सेम है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात की नहीं, दोनों मोशन के लिए टाइम जो है वो मेरा सेम है, ठीक है। ओके, so this is how it works, this is how you have to solve any question which is related to projectile motion। अभी हम लोग कुछ एक आध एग्जांपल्स देखते हैं projectile motion। तो दिस इज अ बॉल लेट्स से, एंड इसको मैंने एक v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी वेलोसिटी को एडजस्ट कर सकते हो। देखो, वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एच पर वाई कंपोनेंट यहाँ पे सेम होता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मेरा यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, जैसे 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 मेरा टाइम इस प्रोजेक्टाइल का, जैसे आप यहाँ पे देखो वी एक्स यहाँ पे इतना है, वी वाई यहाँ पर इतना है, करेक्ट। तब जैसे जैसे मेरा यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, इसमें से तो और थोड़ा सा, ओके नहीं, तो अब जैसे ही मैं, मान लो मैं अभी यहाँ पर आ रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होगी, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसी भी पॉइंट जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा ये जो वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है ये जीरो हो रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो हो गई, करेक्ट। और थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी बची है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो हो गई, इस पॉइंट पर ये जीरो, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ठीक है ना, दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। एंड अभी और मैं जैसे जैसे इसको आगे लेके जाता हूँ वैसे वैसे व्हाट डू आई सी, अब जैसे जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्स और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी से हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी ही मिल रही थी, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर आगे गया, ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आगे गया वैसे वैसे अभी देखो, अभी अभी क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आपको मालूम है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी मुझे ये नीचे की तरफ मिल रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई। तो अभी और इस पॉइंट पर देखो, अभी देखो यहाँ पर वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी बाइक की 17.32 है, ठीक है। तो इसको मैं मान लो यहाँ पर लेके जाता हूँ, यहाँ पे कितने ऑलमोस्ट 17.3 के आसपास है कि नहीं बाइक की, लेकिन अभी डायरेक्टली उलट गया यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है, ओके।
तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट की अलग अलग वेलोसिटीज लेके, देन यू हैव टू सॉल्व। चलो मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखाना। देखो क्या बोले, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड इतना ड्रॉप्स अ फूड पैकेट। तब देखो एरोप्लेन कैसे मूव करो, ऐसे मूव करो। ठीक है, अब जब आप यहाँ से फूड पैकेट को ड्रॉप करोगे ना, ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये फूड पैकेट कहाँ पे, ये जो गिरेगा ये एरोप्लेन के नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? व्हाट डू यू थिंक? ये जो फूड पैकेट है ये एरोप्लेन के नीचे गिरेगा, मतलब सम टाइम जब ये फूड पैकेट ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी, या फूड पैकेट यहाँ पे गिरेगा और एरोप्लेन यहाँ पे गिरेगा? कैसा सिचुएशन रहेगा जल्दी बताओ। ये वाली सिचुएशन ऐसी बनेगी, यहाँ पर फूड पैकेट मतलब एरोप्लेन के नीचे गिरेगा कि एरोप्लेन के नीचे नहीं गिरेगा? क्या लगता है आपको, मतलब समथिंग लाइक दिस विल हैपन और समथिंग लाइक दिस विल हैपन? यस बच्चों जल्दी से बताओ। एक्चुअली में ये एरोप्लेन के नीचे ही गिरना चाहिए फूड पैकेट। द रीजन भी, इसका रीजन क्या है देखो बच्चों, ओके, इसका रीजन ये है कि जब हमारा एरोप्लेन से फूड पैकेट सेपरेट हुआ, ठीक है, तो उसकी इनिशियली एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी थी वो वही होगी जो एरोप्लेन की थी। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो यही वाली होगी उस फूड पैकेट की। वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी थी? वो जीरो थी। ठीक है, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो थी। तो अगर इस एरोप्लेन की स्पीड कांस्टेंट है, तो ये देखो, ये एरोप्लेन जैसे जैसे एरोप्लेन इधर पर हो एक फूड पैकेट यहाँ पर हो, एरोप्लेन इधर पर एक फूड पैकेट यहाँ पर, एरोप्लेन इधर से एक फूड पैकेट ऐसा है। अगर आप एरोप्लेन से देखोगे तो आपको ऐसा फूड पैकेट का पाथ ऐसा ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। ग्राउंड से देखोगे तो आपको इसका पाथ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। एरोप्लेन एज सीन फ्रॉम एरोप्लेन फूड पैकेट विल लुक लाइक दिस, दिस इज व्हाट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है ना बच्चों? ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? अभी हाइट आपको दी गई, हाइट कितनी दी है? 396.9 मीटर। ठीक है, चलो अब सॉल्व करके देखते हैं इसको। यहाँ पे यू एक्स कितना हो गया इसका? तो अभी तो अभी आपको समझ में इसका पार्ट कैसा होता है, जस्ट डिलीट ऑल दिस, तो थोड़ा छोटा बना देंगे इसे। समझ में आया ना बच्चों पार्ट कैसा होगा इसका? इस पर आपको कई क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, रिद्धि को नहीं समझा, ठीक है मैं बता दूं। देखो मैंने आपको क्या बोला, एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन जब चल रहा होगा और आपने यहाँ से फूड पैकेट थ्रो किया, करेक्ट, तो अब देखो उसका इनिशियली एक्स कम, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो तो एरोप्लेन की तरह, एरोप्लेन की वेलोसिटी था ना। अगर आप एक बस में बैठे हुए हो तो आपका वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम ग्राउंड वही होगा ना जो बस की वेलोसिटी है कि नहीं है? एज सीन फ्रॉम ग्राउंड आपकी वेलोसिटी वही होगी जो बस की वेलोसिटी है। ठीक है, अब आप ऐसा समझो, आप बस, एक चलती हुई बस में बैठे हुए हो और आप बस के बाहर कूदने की कोशिश करोगे, तो आपको व्हाट विल हैपन? आप ऐसे लैंड कर सकते हो एकदम स्मूथली? इट्स नॉट सो इजी टू जंप फ्रॉम अ मूविंग बस ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के बराबर है अभी। ठीक है, तो व्हेन यू जंप फ्रॉम बस, तो एक्चुअली में जब तुमने जैसे ही जंप करना स्टार्ट किया तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जो बस की वेलोसिटी थी वही थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब नीचे गिरोगे तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। पर अब आप ऐसा सोचो, एरोप्लेन है, एरोप्लेन में फूड का पैकेट है, एरोप्लेन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फूड का पैकेट भी तो उसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट भी तो वही होगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट वही होगा ना जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी। करेक्ट, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका पाथ दिखाना है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट वही होगी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी, तो इट विल बी दिस, इसका जो पाथ हो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है,
तो u जो होगा u विल बी initial velocity of the smooth pattern ux is how much? This is 720 into this 200 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और y वेलोसिटी कुछ दिख रही है क्या आपको यहाँ पर? y वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, तो उसको जीरो जीरो लिख दो, करेक्ट। एक्सीलरेशन अलोंग y, मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन यहाँ पे ये ऐसा है, दिस वेक्टर इज पॉजिटिव, दिस वेक्टर इज नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव -9. ax यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और y का डिस्प्लेसमेंट कितना है? -396.9 मीटर, ठीक है। ठीक, तो y का वैल्यू ये आ गया। क्या पूछा? टाइम टेकन पूछ रहा है। तो टाइम टेकन के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दोगे आप? मे बी विल जस्ट यूज दिस वेरिएबल, ठीक है, विल यूज दिस वेरिएबल एंड ये हो गया u by 0 into t। तो व्हेन यू यूज दिस इक्वेशन आपका देखो क्या आएगा, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करके देखिए कितना 39। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात की नहीं आई? तो t की वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 81 सेकेंड। तो 81 सेकेंड इसको, इस पैकेट को यहाँ से आंसर भेजने में लगे, ठीक है ना? this t is root of 81, t is 9 सेकेंड। और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द रेंज? हमें मालूम है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू uxt होता है, करेक्ट। तो ux कितना है? 200 into 9 मीटर 1500, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर जल्दी से बताओ। चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही लोग सॉल्व करना। तो एरोप्लेन, अगेन देखो एरोप्लेन कैसे मूव कर रहा है, ये 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, करेक्ट। और बॉम्ब कितनी हाइट से आपने ड्रॉप किया? बॉम्ब आपने ड्रॉप किया है 80 मीटर की हाइट से, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आप क्या करोगे? अगेन आप इसमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटीज ux, इसकी वेलोसिटी uy, ऐसे वेलोसिटीज को अलग अलग लिख लेना। तो यहाँ पे ux कितना हो जाएगा? बॉम्ब को 150 मीटर पर सेकंड, uy 0 हो जाएगा, ay हो जाएगा -10, ax हो जाएगा 0, ठीक है। ये x हो गया, ये बॉम्ब ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया y कितना है? y हो जाएगा -50 लग जाएगा। तो अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एट व्हाट डिस्टेंस? तो पहले यहाँ से टाइम निकाल लो, जनरली आप यहाँ से टाइम निकाल लो, यू बाई टी माइनस हाफ ए बाई टी प्लस, यहाँ से टाइम निकाल लेना। और फिर जो जो भी आपका टाइम आएगा ये x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो ये आप अभी खुद से सॉल्व करके देखना इसका आंसर कितना आ रहा है, करेक्ट। मैं जस्ट आपको कुछ टेक्निक बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, ये मैं सॉल्व कर दूंगा चाहिए तो, और पहले आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। और मैं आपको इनवर्स बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है इनवर्स? बेसिकली देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया, अभी कोई ट्रायंगल है 3 4 5, तो ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ 37 डिग्री यहाँ पे कितना होगा? 3/5 होगा, करेक्ट। तो जब मैं इनवर्स नोटेशन यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं
अभी इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 57। तो साइन का नोटेशन वही होगा, मतलब अगर आपने कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली, जिसमें परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो ऑब्वियसली बेस आप निकाल लोगे 4 आ जाएगा, और ये एंगल आपका आ जाएगा 67 डिग्री। तो आप किसी भी ट्राइंगल के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इनवर्स टेबल। आप इनवर्स से भी जा सकते हो, या आप एंगल से चले, दो तरीके हो सकते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्री को सोचने के, एक तो इनवर्स से सोच लो या फिर उसके एंगल से सोच लो, ठीक है। चलिए, यस बच्चों, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। कैसे, सी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर मेथड। तो अगर आप आंसर बता रहे हो तो मुझे इसका ये बता दो, कैसे आपने सॉल्व किया है। So that we want to scroll up. तो यहाँ पे भी आप इसको एक्चुअली में ऐसे ही, आप हर जगह आप ऐसे ही इन बाइफरकेट है, और अब फाइनली आपको तुम्हें देखो क्या करना है, इस पॉइंट पे जैसे ही मान लो ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल गिरा, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ पे गिरेगा, मान लो प्रोजेक्टाइल तुम्हारा यहाँ पे गिर गया, हाँ। तो जैसे ही तुम्हारा प्रोजेक्टाइल बच्चों यहाँ पर गिरेगा, तो वैसे ही मैंने आपको बताया यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, बस वही फाइंड है। एक एक्स कंपोनेंट सेम रहने वाला है, और वाई कंपोनेंट आप निकाल लो यूजिंग दिस इक्वेशन, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी नेट वेलोसिटी वी नेट होगा। या अगर आपको पूछा गया, जैसे यहाँ पे से पूछा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने एंगल को ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसे स्ट्राइक करेगा वो, तो एंगल क्या हो गया, ये एंगल होगा थीटा। तो ये होगी मेरी वी नेट विच इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वी नेट का एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये वी नेट का वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये डी वाई हो गया, तो बेसिकली आपका तो tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी होता। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए बच्चा, ट्राई सॉल्विंग दिस विदाउट सीइंग द आंसर। चलो जल्दी से बताओ। So let's see a method how to solve this question. तब ऑब्वियसली अभी आपने बॉम्ब को प्लेन से ड्रॉप किया, जो कि 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। तो जैसे बॉम्ब को ड्रॉप करो, उसकी यू एक्स वेलोसिटी वही होगी जो प्लेन की होगी, ठीक है। और इसने बोला इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड, ये आपको बोला है कि इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकंड। देखो यू एक्स कितना हो गया, यू एक्स हो गया मेरा 500 मीटर पर सेकंड, ए एक्स तो 0 है, करेक्ट। यू वाई जो होगा, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 0 हो गया। देखो ए वाई कितना है, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ए वाई जो है इट इज -10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। और यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकंड, जो कि कॉमन होता है दोनों के केस में। यहाँ पे वी एक्स सेम ही रहने वाला है 500 मीटर पर सेकंड। क्यों क्यों सेम रहेगा, क्यों बच्चे सेम रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट तो कुछ एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट तो कुछ एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है, right? तो जब मैं वी वाई लगाऊंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू वाई माइनस जी की, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, दिस इज -10 into 10 which is equal to -100 मीटर पर सेकंड। तो अब जैसे ही दैट मीन आफ्टर 10 सेकंड ये तुम्हारा बॉम्ब जो है ये ग्राउंड को छुएगा, तो इसकी देखो, इसकी एक एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है, जो कि है एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जो कि -100 माइनस,
तो हम लोग ठीक है लाइक दिस एंगल थीटा ना, एंगल थीटा होगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये तो tan थीटा आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा आप लिख सकते हो, tan थीटा विल बी बी बाई बी एस। देखो जब भी हम रिजल्टेंट लेते हैं ना बच्चों, देखो ये ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, रिजल्टेंट आपका ऐसे आ रहा है, ये थीटा हो गया। तो बेसिकली ये वी एक्स कंपोनेंट है, ये वी वाई कंपोनेंट है, ये भी वी वाई के ही बराबर होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा आप बोलोगे बी वाई बाई बी, तो tan थीटा ठीक है, tan थीटा बी वाई बाई बी। तो tan थीटा हो गया माइनस ऑफ, एक्चुअली ठीक है माइनस आप चाहो तो लिख लो, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। एक्चुअली आइडियली शुड बी tan इनवर्स ऑफ -1/5, आइडियली शुड बी लाइक, बट बिकॉज यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस ऐसा कुछ ए ऑप्शन को बोल, एंगल पूछा ना, तो एंगल तो मतलब इससे भी वही आएगा आपका। इससे एक्चुअली आपको ये भी पता चल रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करोगे तो यहाँ पर अगर ये ऐसा आ रहा है tan इनवर्स -1/5, तो आपको ये बता रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट एनीवे बोथ विल सेम रिजल्ट, ओनली इसमें पाई 2 पाई कुछ तो लगा देते हैं। तो आंसर इनटू tan इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका केवल इसका ये नेगेटिव साइन को मत लो यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ 1/5, कभी कभी आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ भी दे सकता है यहाँ पर, बट बेस्ट ऑप्शन वुड बी दिस tan इनवर्स ऑफ 1/5, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू सेलेक्ट। बच्चों समझा आपको कैसे करने हैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों कैसे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करने हैं? लेट्स सी दिस सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग along a horizontal track, the stone will hit the ground following। तभी आपको रीजन समझ में आया इसका कैसा पाथ होगा, सर्कुलर तो नहीं होगा, वैसे हाइपरबोलिक भी नहीं होगा, स्ट्रेट और पैराबोलिक में आपको चूज करना है। तो कैसा पाथ होगा स्टोन का, स्ट्रेट पाथ होगा कि पैराबोलिक होगा, मतलब ऐसा समझो, यस पैराबोलिक होगा। समझ में आ रही बात नहीं, क्योंकि जो ओके नॉट, हाँ तो अभी देखो ये जो ट्रेन है ना हमारी, ट्रेन ऐसे चल रही थी, ठीक। अब आपने जब इसको ऐसे थ्रो किया स्टोन को, ठीक है, तो एक्चुअली आइडियली जो 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 ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा होगा उसको लगेगा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अभी एक तो ये वेलोसिटी होगी इसकी, और एक ट्रेन की वेलोसिटी, ठीक है करेक्ट। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों का जो रिजल्टेंट ऐसा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा तुमने स्टोन को ऐसा थ्रो किया, और तुमने कैसे थ्रो किया, तुमने तो ऐसा थ्रो किया, ठीक है, ऐसे तुमने फेंका स्टोन को, रिलीज किया तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी भी नहीं होगी। फिर अगर तुमने इसको थ्रो किया है तो फिर तुम्हारी फिर ये इस ऑब्जर्वर को इनिशियली कुछ ऐसा दिखाई देगा, इनफैक्ट ये वेलोसिटी इसको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इसको कौन सी वेलोसिटी दिखाई देगी, इसको केवल और केवल ये वाली वेलोसिटी दिखाई, पर जब अभी 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 तो ग्राउंड में आ गया ना, जैसे ही ग्राउंड में आ गया इसको इसको इसका पाथ कैसे दिखाई देगा, इसको इसका पाथ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे, ये ऑब्जर्वर जो यहाँ पे खड़ा था इसको इसका पाथ ऐसा दिखाई देगा, तो इसका आंसर शुड बी करेक्ट। और ये बताओ जो थर्ड वाला बताओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला बताओ। ये आई शेयर द पीडीएफ, डोंट वरी, जल्दी से मुझे ये बताओ, थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ, आई शेयर द पीडीएफ, डोंट वरी, ठीक है थर्ड क्वेश्चन बताओ मुझे। देखो यहाँ पे क्या 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 आंसर आना चाहिए, तो यू हैव टू टेल मी द आंसर आल्सो, यू हैव टू टेल मी द रीजन आल्सो, दैट क्यों होगा।
यस साइमल्टेनियसली यस। देखो अभी आपने एक स्टोन को ऐसे ऐसे थ्रो किया, करेक्ट, और एक स्टोन को आपने ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टली। तो अब देखो, अभी दोनों केसेस में दोनों का कुछ y कंपोनेंट है नहीं वेलोसिटी का। जब आप इसको ऐसे थ्रो करोगे तो इसका पाथ तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसको यहाँ से तक आने में जो टाइम लगेगा, इसको यहाँ से तक आने में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी एक्चुअली सेम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपको लग रहा होगा कि क्यों इसको इसको यहाँ दोनों टाइम कैसे इक्वल होगा, इसका पाथ ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब आप रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करोगे तो इसकी हर पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा पाथ कम टाइम में कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट विल दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलो आई थिंक विल एंड इट हियर। किसी का कुछ डाउट है पूछ सकते हो, अदरवाइज चलो ठीक है, तो विल एंड इट हियर। प्लीज सॉल्व ऑल द सर ठीक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, हाँ यस यस, सर वो लास्ट क्वेश्चन का एक डाउट था। हाँ पूछ लो क्या डाउट है। एक सेकंड, अभी जो लास्ट सॉल्व किया था। ये वाला हाँ सर, वहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी कैसे हुआ? कहाँ पे आप ये बोल रहे हो? क्या कहाँ पे मैंने यू आई ये बोल, ये तो यानी इक्वेशन है हाँ ना। सर। ओके देखो, ये तो ये इक्वेशन है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है? हाँ तो हाँ जब हाँ, हम वाई याद है। एक्सिस के लिए लिख रहे हैं तो वी बाई यू आई, और बिकॉज एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव ऑफ वाई, तो ये माइनस जी हो गया यहाँ पे। इसलिए वैसा आ गया यहाँ पे। ठीक है, और कुछ? सर उसके ऊपर का क्वेश्चन भी दिखाइए ना। ओके, देख लेंगे। चलो सर, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। आई एम नो स्टॉप सर, आई एम वेट स्टॉप वेट। द रिकॉर्डिंग। हाँ, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, आप लिखते रहो। चलो ठीक है, so we'll end here, you all can leave बच्चों।